अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी वीडियो बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में लाया हूँ आपके लिए चंद और अल्फाज। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताऊँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, देखते हैं स्क्रीन पर आज हमारे पास क्या है। ये है हमारा स्क्रीन पर सबसे पहला जो है वो है हेडिंग के बाद जो है अरबी जुमला, उर्दू जुमला, और उसके बाद जो पहला जुमला है वो है नहन दोम जाहज़ीन। नहन दोम जाहज़ीन के हम हर वक्त तैयार हैं। जैसे इम्तिहान के लिए होता है ना, इम्तिहान के वक्त या मतलब कहते हैं तैयारी करो या तैयार हो जाओ, तो कहते हैं नहन दोम जाहज़ीन के हम हर वक्त या हर वक्त तैयार हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। दोम जो है ये इमारात में ज़्यादातर ये बोला जाता है लफ्ज़। दोम का मतलब हमेशा या हर वक्त, ठीक है। दोम उर्दू वाला दुम नहीं, ये अरबी वाला दोम है। दोम दाल वाव मीम, दोम, ठीक है। और ना ही उर्दू वाला दोम है, मतलब दोम जो उर्दू में होता है ना दूसरा, ठीक है, दूसरी के लिए जो इस्तेमाल होता है, दूसरी जुमात दोम, ये वो नहीं है। अरबी वाला दो, ठीक है, अरबी का जुमला है नहन दोम जाहज़ीन, नहन दोम जाहज़ीन, नहन जाहज़ीन, ठीक है, हम तैयार हैं। नहन दोम जाहज़ीन, हम हर वक्त तैयार हैं। सारा एक ही है, मतलब एक ही होता है। या इस तरह भी कह सकते हैं दोम नहन जाहज़ीन के हर वक्त हम तैयार हैं, हर वक्त। तो दोम जो है ये हर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा जो जुमला है वो है अल इम्तिहान खल्लस, या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जिनको ज़्यादा अरबी नहीं आती तो वो कहते हैं खलास, ठीक है। खलास और खल्लस एक ही बात है, मतलब एक ही है, लेकिन आप चूँकि अरबी सीख रहे हैं तो अल इम्तिहान खल्लस, अल इम्तिहान खल्लस, ठीक है, या खल्लस अल इम्तिहान। यानी अगर आप खल्लस को पहले लाएंगे तो इससे पहले आप कहते हैं कि फ़लान ने इम्तिहान ख़त्म किया या फ़लान ने इम्तिहान दे दिया, तो हम कहेंगे कि अहमद खल्लस इम्तिहान, ठीक है, अहमद खल्लस इम्तिहान, कि अहमद ने इम्तिहान ख़त्म किया। लेकिन अगर हम कहते हैं अल इम्तिहान खल्लस का मतलब ये है कि इम्तिहान ही ख़त्म हुआ, मतलब इम्तिहान बज़ाते ख़ुद इम्तिहान की बात हो रही है कि इम्तिहान ख़त्म हुआ, या खलास, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना खलास, तो इम्तिहान ख़त्म हो गया, अल इम्तिहान खल्लस, इम्तिहान ख़त्म हो गया। तीसरा जो जुमला है वो है मुंतज़रीन अन्नताइज, मुंतज़रीन अन्नताइज, मुंतज़रीन 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 अन्नताइज, नतरैया अन्नताइज, नतरैया अन्नताइज। नतरैया जो है ये यहाँ का लफ्ज़ है, यूए का, लेकिन अगर आप मुंतज़रीन कहेंगे नहन नंतज़र अन्नताइज, कि हम नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये हर खलीजी मुल्क में बोला जाता है, नॉर्मल है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि नहन नंतज़र अन्नताइज, कि हम नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। मुंतज़रीन अन्नताइज, नतीजों का इंतज़ार हो रहा है या नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। नतरैया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। नतरैया, अतरैया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नतरैया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। नतीजों का इंतज़ार है या रिज़ल्ट का इंतज़ार है या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिज़ल्ट जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसलिए मैंने मतलब वो भी लिखा साथ में, लेकिन हम चूँकि उर्दू में अरबी सीख रहे हैं तो हम उर्दू के अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। मुंतज़रीन अन्नताइज, हम इंतज़ार कर रहे हैं नतीजों का, या मुंतज़रीन का मतलब है कि इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मुंतज़रीन इंतज़ार कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो भी हैं, हम हैं, कोई और हो, हमने उस पर यहाँ पे मुंतज़रीन जो है नहन मुंतज़रीन अन्नताइज, हम नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं, इंतज़ार में हैं। मुंतज़रीन, मुंतज़िरुन, इंतज़ार करने वाला, ठीक है, ये इसमें फ़ाइल है। अन्नताइज जो है ये मफ़ूल भी है, तो नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। नतीजा जो है, एक को नतीजा बोलते हैं अरबी में भी, और नताइज जो है जमा है। उर्दू में भी यही है, उर्दू में एक को नतीजा कहते हैं और ज़्यादा को नताइज कहते हैं, ठीक है, या नतीजे, दोनों बोला जाता है उर्दू में। नतरैया, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तीनों जुमले आज के लिए काफ़ी थे। तीनों जुमलों को हम दोबारा दोहरा रहे हैं। नहन दोम जाहज़ीन, अल इम्तिहान खल्लस या खलास, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बताया था कि आपको मैंने बताया कि अल इम्तिहान खल्लस ये ज़्यादा बोला जाता है, ये ज़्यादा सही है। मुंतज़रीन अन्नताइज, नतरैया अन्नताइज, नहन नंतज़र अन्नताइज, ये सारा जायज़ है, सारा सही है। तो ये तीन जुमले थे आज के इस सबक में हमने आपके साथ शेयर किए। आखिरी जो खुलासे कलाम है
वो ये है कि अल्फाज जो हैं, आपको अभी जो जुमलों में आपको समझाया भी कि अल्फाज इधर उधर करते हैं तो उसे माना जो है आपको जैसे कहते हैं कि फ़लान ने इम्तिहान दिया, फ़लान इम्तिहान दे रहा है, या इम्तिहान ही ख़त्म हो गया, तो अल्फाज के आगे पीछे होने से जो है ना पूरा जुमला जो है आपको समझ में ज़्यादा आ जाता है। आपको पता चल जाता है कि अल्फाज हमने किस लफ्ज़ के इस लफ्ज़ के पहले लगाना है ये लफ्ज़, या उस लफ्ज़ के बाद लगाना है। तो अल्फाजों के अदायगी जो है वो भी हमने सीखनी होती है। टूटा फूटा हम जो है ना नहीं सीखेंगे, कोशिश करेंगे सही अरबी सीखें। मज़ीद अल्फाज चाहिए तो कमेंट्स करें ताकि कंटेंट में हम इनको ऐड कर सकें और अगले वीडियोस में आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयर किया जा सके आपके साथ। आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। आपने इस वीडियो को शेयर करना है आगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।